नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम आज बात करेंगे मेमोरी की। जी, याददाश्त अगर कमजोर हो तो क्या करें। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771400877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन शुक्रवार। चतुर्दशी दिन को 10:44 तक, पूर्वा खड़ा नक्षत्र 2:26 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:31 से 12:10 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं याददाश्त यानी मेमोरी की। जी, याददाश्त अगर कमजोर हो तो क्या करना चाहिए। याददाश्त मनुष्य की एक खास देन है और मनुष्य की खास खासियत है। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो किसी भी बात को एकदम याद कर लेते हैं और कोई भी बात उसे भुलाया नहीं करते, और अभिभावक और शिक्षकों के द्वारा बताई गई कोई भी बात को जल्दी सीख लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो लगातार चीज़ों को सुनते हैं मगर ठीक से याद नहीं रख पाते। बहुत प्रयास करने के बाद भी सीखी हुई चीज़ भी भूल जाते हैं। अब आखिरकार ये होता क्यों है, ये फ़र्क क्यों होता है इन बच्चों में। तो आइए देखते हैं इसका ज्योतिषीय जो वजह क्या है। काल पुरुष के तीसरे हिस्से का स्वामी बुध होता है और इस बुध से मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम, गला, इसके अलावा नसें, त्वचा, बोलने की क्षमता, याददाश्त, इन सब को हम देख पाते हैं। इसलिए यदि कुंडली में बुध कमजोर या पीड़ित हो तो व्यक्ति को विशेष तरह के स्वास्थ्य समस्याओं या फिर मेमोरी की समस्याओं को देखना पड़ता है। यदि कुंडली में बुध नीच राशि यानी मीन राशि में हो या 8वें भाव में स्थित हो, ये केतु या मंगल से पीड़ित हो जाए या सूर्य के साथ समान अंश के साथ पूर्णस्थ हो जाए या षष्ठेश अष्टमेश से पीड़ित हो या किसी अन्य प्रकार से बुध बहुत कमजोर, पीड़ित या खराब हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं यानी न्यूरो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मस्तिष्क ही शरीर की सभी गतिविधियां नियंत्रित करता है, इसलिए कई बार इसमें फिट्स पड़ने की समस्या भी दिखाई पड़ सकती है। कुंडली में बुध पीड़ित होने के कारण ही होती है, यानी जो फिट्स है या मिर्गी जिसे कहते हैं वो भी बुध के पीड़ित होने के कारण होती है। इसके अलावा कुंडली में अगर बुध का पीड़ित हो तो उच्चारण को लेकर के भी आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। मतलब हकलाहट जैसी परेशानी या नहीं बोल पाने वाली परेशानी या ठीक ठाक नहीं बोल पाने वाली परेशानी या फिर गले से जुड़ी समस्याएं भी आपको दिखाई पड़ सकती हैं। मसलन टॉन्सिल होना या फंबल आना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों की कुंडली में बुध पीड़ित हो तो याददाश्त की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे समय में करना क्या चाहिए जब आपको भूलने की आदत हो या आप ध्यान से नहीं देख पा रहे हो। इसी तरह से यदि पंचम भाव के स्वामी पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या पाप ग्रह की युति हो जाए और बुध 12वें भाव में स्थित हो तो भी जातक को स्मरण शक्ति की परेशानी हो सकती है। तो बुध से उत्पन्न समस्याओं के लिए करना क्या चाहिए। बड़ा आसान सा उपाय है। सबसे पहले तो आप देखिए कि बच्चों की अच्छी याददाश्त बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए कि एक बच्चों को व्यायाम की आदत डालें। व्यायाम करने से बच्चों का शरीर फिट रहता है, दिमाग में भी ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है, दिमाग में तर्क शक्ति अच्छी होती है, शार्प बनाती है। दूसरा, बच्चे को तनाव रहित रहने की आदत डालें, यानी बहुत ज़्यादा तनाव देने से भी कई बार दिमाग भ्रमित हो जाता है। तीसरा, बच्चे आजकल रात भर जागते हैं तो बच्चों को 8 से 9 घंटे की नींद रोज लेनी चाहिए। नींद पूरी होने पर बच्चा किसी भी काम को अच्छे से कर पाएगा। और इसके अलावा कई बार बच्चे जो चीज़ें पढ़कर याद नहीं कर पाते उन्हें देखकर याद कर पाते हैं। मतलब ऐसे बच्चों को फोटोग्राफ, चार्ट, टेबल इत्यादि दिखाना चाहिए ताकि उन्हें चीज़ें याद हो जाएं और उन्हें अपने दिमाग में इमेज बना करके चीज़ों को याद रखने के लिए आदत डालें। आगे बात होती है कि बच्चा जो याद करना चाहता है उसे जोर जोर से पढ़ करके और अपनी ही आवाज़ को सुन करके उसे याद करना चाहिए। ये बड़ी व्यवहारिक बात है। मगर
हम आज ज्योतिषी चर्चा के लिए बैठे हैं, इसलिए ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। तो सबसे पहले बुध का उपाय है बुध के मंत्रों का जप करना। तो ओम बूम बुधाय नमः, ऐसा 1 माला 2 माला या 3 माला, मेरे ख्याल है 2 या 2.5 मिनट में 1 माला हो जाती है। तो गणपति का पूजन करें और बुध के मंत्रों का जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, पेड़ पौधों की सेवा करें, पेड़ पौधों का दान करें, सरस्वती यंत्र धारण करें और साथ में सरस्वती मंत्र का जप करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा करना, भगवान विष्णु का अभिषेक करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना, ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। तो आपने देखा कि बुध के सभी तरह की परेशानियां और उनके समाधान हमने आपको दिए। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, अभिषेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1967। हाँ, बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें? जन्म समय सुबह के 5:30 बजे। और जन्म स्थान बता दें? लखनऊ। जी लखनऊ लखनऊ जी, उत्तर प्रदेश। जी क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर मैं 3 साल से ट्रांसफर की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। बहुत परेशान हूँ जहाँ भी हूँ इस समय, गंगानगर में। और आपसे पहले भी एक बार बात हुई थी, आपने जो बताया था वो हुआ नहीं। तो अभी सर कब तक हो पाएगा ट्रांसफर? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी मिथुन है। इस समय बृहस्पति भाग्य स्थान में है। 6 अप्रैल के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, पर कोरोना काल है, कई बार चीज़ें कार्यालय में भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही। वैसे शुक्र की दशा है। 27 जून 2021 के बाद तो ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीते 3 सालों से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो आप अपेक्षा कर सकते हैं कि अब आने वाले 3 से 4 महीने के भीतर में आपका ट्रांसफ़र पक्के तौर पर हो जाएगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। 4 कैरेट का टोपाज, 1 4 कैरेट का माणिक पहने। रविवार को सूर्य को अर्घ्य दें या नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ऐसा 1 वर्ष तक करें, तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जी नवनीत कौर जी हैं। नवनीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। छोटी बहन है मेरी जी, और उसका 19 अगस्त 1989 में एक बार फिर से बताइए, फिर से बताइए। 19 अगस्त समय 19 अगस्त 1989। समय समय जी 7:40 सुबेरे। हाँ जी सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान है जी पंजाब में लुधियाना के पास माछीवाड़ा। क्या जानना चाहती हैं? जी उसको ना अगस्त सितंबर में उसका एग्जाम होने वाला है, तो क्या उसमें वो सरकारी जॉब मिल जाएगा उसको? और उसका अभी ना रिश्ते का बात चल रहा है, वो अभी हो जाएगा या अभी थोड़ा रुक के होगा? कब होगा? मैंने यानी शादी नहीं हुई है? जी नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। और करियर के लिए भी चिंतित हैं? हाँ जी, रिश्ते का बात चल रहा है, वो होगा कि नहीं? चलिए ये देखते हैं। रिश्ते की बात चल रही है, होगा कि नहीं। एग्जाम देना चाहते हैं, सफल होंगे कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क राशि, इसकी कुंभ है। इस समय बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, इसलिए शादी और करियर दोनों में भी बड़ी आसानी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शादी भी हो जाएगी और करियर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बहरहाल अगर हम देखें 26 जून 2021 तक लगातार शुक्र की दशाएं थी, यानी बीते 3 वर्ष या 3.5 वर्षों से कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, मगर अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त। आने वाले 1 वर्ष के भीतर में उनकी शादी और करियर दोनों ही काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बड़ा प्रश्न ये है कि होगा कैसे, क्या कोई परेशानी है? जी सप्तमी 6ठे स्थान में है। शत्रु क्षेत्रीय सप्तमीश होने के कारण कई बार शादी में परेशानी आ सकती है, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह से करा लें। दूसरा, करियर में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, यूँ कि चंद्रमा राहु 8वें स्थान में है। तो ऐसी स्थिति में चाहिए कि वो भगवान शिव का एक बार अभिषेक करा लें, रुद्राभिषेक करा लें। 1 4 कैरेट का टोपाज, 1 4 कैरेट का मोती धारण करें, कल्याण होगा। कन्हैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरुजी, मैं कन्हैया लाल बोल रहा हूँ सालनी से। जी बताइए। हाँ गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/2/1962। और समय? समय गुरुजी दोपहर के 3 बजे। जन्म स्थान? जन्म स्थान गुरुजी ये गांधी सागर है, जिला मंदसौर में। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी मैंने अभी क्या है, मेरा स्थानांतरण हो गया था गुरुजी,
खंड हो गया था। मैंने उससे कोर्ट से स्टे लेना चाहा था गुरुजी। चलिए टीवी की आवाज बंद कर दें और आप प्रश्न देखें कि जवाब क्या है। आपका जन्मलग्न मिथुन है, राशि भी आपकी मिथुन है, 8वें स्थान में बुध, मंगल, शनि, केतु और राहु दूसरे स्थान में। ये सारे के सारे पैनिक हैं और आपको आपके हर काम को उलझाते हैं। ज़्यादातर चीज़ों में आपको कॉम्प्लिकेशन आता है। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएँ चल रही हैं 22 मई 2022 तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको समाधान लेना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी परेशान हैं और बहुत जल्दी भी आपको कोई बड़ा फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है। करना क्या चाहिए? तो शुक्र की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें, विधिवत जैसा हम कराते हैं, मतलब पंचमी में कलश स्थापन करके और फिर अष्टमी में विधिवत हवन करें, तर्पण मार्जन कराएं, कन्याओं को जीवन कराएं और कन्याओं का पूजन करें। इस नियम से अगर कहीं आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं अनुष्ठान के क्रम से, यानी अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हुए, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपको बहुत जल्दी आपका लक्ष्य मिल जाएगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें, कल्याण होगा। जी नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। हस्बैंड के लिए थोड़ा लाउड बोले। जी प्रणाम पंडित जी। मेरे पति का नाम है राजेश। जन्म तारीख बताएं। 22 नवंबर 1968। और समय? समय स्वामी पंडित जी, ये दिनमान घटी 27/4 और रात्रिमान घटी 32:56 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये दिनमान है, एक्चुअली दिनमान है, वहाँ ईस्ट घटी लिखा होगा, देखिए जरा। हाँ, सूर्योदयात ईस्ट, सूर्योदयात ईस्ट, सूर्योदयात ईस्ट ऐसे लिखा होगा, देखिए। जी जी। जन्म स्थान है नलखेड़ा। नहीं वो तो ठीक है, मगर सबसे पहले समय बताइए, क्योंकि पंडित जी यही दिख रहा है 27/4 दिनमान घटी 27/4 और रात्रिमान घटी 32:56। कैसी कंप्यूटर से बनी कुंडली है या कुछ और है? नहीं, पंडित जी के हाथ की बनी हुई, बहुत पुरानी है। पंडित जी के हाथ की बनी हुई कुंडली है। जहाँ पे रात्रिमान दिनमान लिखा है उसके नीचे पढ़ते जाइए थोड़ा सा, कहीं लिखा होगा सूर्योदयात इष्ट, वो देखिए जरा। जी जी पंडित जी, मैं इनके व्यापार के बारे में जानना चाहती थी। नहीं, आप जो भी जानना चाहते हैं पहले मुझे मेरे प्रश्न का जवाब देंगे तो ही मैं जवाब दे पाऊंगा। जी 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 पंडित जी, बस एक सेकंड बता दिया। उसमें देखिए श्रीमन पदवीर विक्रमादित्य राजोदया संवत शक, है ना, ऐसा लिखा होगा। मासानाम उत्तमे मासे, ज्येष्ठ मासे, आषाढ़ मासे, शुभे शुक्ल पक्षे तिथौ, तिथि वार नक्षत्र कर्ण योग, फिर सूर्योदयादिष्ट ऐसे लिखा होगा। सूर्य उदयात इष्ट कुछ लिखा है क्या? जी पंडित जी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं। आप मेरा मोबाइल नंबर लिखिए और अपनी हॉरोस्कोप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये नंबर है, इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूं। जी अभिषेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं सर अपने भतीजे के उसे जानना चाहता हूँ। जी किसके बारे में? भतीजे के बारे में। पति देव? भतीजे अच्छा, भतीजे के बारे में बताइए भाई, बताइए। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 18/7/21। 18/7/21। हाँ 21। और जन्म समय? समय शाम के 6 बजे। और जन्म स्थान? दंतेवाड़ा। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसका भविष्य कैसे रहेगा? अच्छा, भविष्य कैसा रहेगा? भतीजे का भविष्य कैसा रहेगा भाई? भतीजे का जन्मलग्न धनु है, राशि इसकी तुला है, स्वाति नक्षत्र के 3रे चरण का जन्म है। तो सबसे पहले तो नाम की बारी आती, रूरे रोता, रोहित उसका नाम रखें। इस बच्चे का जो जन्म कुंडली है उसको देखकर 2 बातें समझ में आती हैं। द्वादशी षष्ठम स्थान में, मतलब बहुत जल्दी इसके माता पिता का ट्रांसफ़र हो जाएगा और मतलब जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा इस बच्चे को। और 11वें स्थान में चंद्रमा है, स्थान के परिवर्तन के साथ में चीज़ें बेहतर। 3रे स्थान में बृहस्पति, आगे चल कर के ये बच्चा
कॉमर्स जैसे विषय लेगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट या CF या CFA इस तरह के कुछ कोर्सेस करेगा। दशम स्थान में शनि बड़ा प्रतिष्ठित होगा, संपत्तिवान होगा, भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं शुक्र, इसके 8वें स्थान में मंगल, चोटें लग सकती हैं। तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा डायनेमिक होगा, इसकी एनर्जी को कायदे से चैनलाइज करना होगा। आपको करना क्या चाहिए, तो इस बच्चे के लिए आपको साल में एक बार तुलादान कराना चाहिए। इस समय जो दशाएँ चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, बच्चे को थोड़ी सी एलर्जी और सर्दी की एक प्रॉब्लम हो सकती है। माँ हाइजीनिक कंडीशन में रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस बच्चे के वजन के बराबर चीनी का दान किसी ज़रूरतमंद को कर दे तो कल्याण होगा। जी, हमारे साथ अंतिम कॉलर महेंद्र जी हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/8/1983 गुरुवार। समय दोपहर 2:05 जन्म स्थान बलौदा बाजार। प्रभु जानना क्या है? सर कैरियर के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। आपने फिर से बताइए, आपने तारीख क्या बताई है? 19 अगस्त 1983। मुझे से लगता है ये गुरुवार नहीं है, शुक्रवार है। आप साल शायद गलत बता रहे हैं। 1982 तो नहीं है जी। 1982 बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर कैरियर के बारे में जानकारी चाहिए था। करियर में क्या अभी क्या पढ़ाई की आपने? मैं PGD से अभी किया BSc बायो ग्रेजुएशन। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो खाली हूँ सर। नहीं, जब कुछ करते थे तब क्या करते थे? कंप्यूटर में हार्डवेयर इंजीनियर था जी। रायपुर में कंप्यूटर में डाटा मतलब कंप्यूटर में हार्डवेयर इंजीनियर था। चलिए, कंप्यूटर में हार्डवेयर इंजीनियर थे, अभी खाली हैं। करना क्या चाहिए? आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, आपकी जो राशि है वो है सिंह, 12वें स्थान में मंगल के साथ में बृहस्पति, भाग्य चंद्रमा दशम स्थान में, 11वें स्थान में शनि। ये सब बताते हैं कि भाग्य से चीज़ें चल रही हैं। 8वें स्थान में राहु, जिंदगी में संघर्ष थोड़ा सा ज़्यादा, मगर संघर्ष का सामर्थ्य कम। शायद इसी के कारण काफ़ी परेशानी इन दिनों में ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि 2020 से शुक्र की अंतर्दशा, 15 जून 2020 से शुक्र की अंतर्दशा जो फरवरी 2022 तक चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय कोई किसी प्रकार का व्यापार आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं। कोशिश ये करें कि व्यापार की जगह नौकरी करें, नौकरी भी अच्छी जगह करें। थोड़ा सा लगे तो आप अपने आप को अपडेट कर लें, थोड़ा सा एजुकेशन और ले लें, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय शुक्र की दशाएं चल रही हैं। शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, पीपल के वृक्ष की सेवा करें, एक मुट्ठी चीनी रोज निकाल कर दान करें। ये बहुत जरूरी होगा, क्योंकि शुक्र की दशा में आमतौर पे तनाव ज़्यादा होता है और चीनी के दान से फायदा होता है। 8 कैरेट के टाइलिन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास धारण करें, कल्याण होगा। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो सोशल मीडिया में हमसे जुड़े, फेसबुक लाइव में जुड़े, उनका बहुत बहुत आभार। हमारी गुजारिश है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी के प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों, अब जाते जाते वही एक बात कि इस कार्यक्रम के बाद भी एक कार्यक्रम जारी रहेगा, बस उसकी जिम्मेदारी आपकी। कि आपको करना कुछ नहीं, गूगल में सर्च करना है प्रियाश्रन त्रिपाठी या PS त्रिपाठी या पंडित प्रियाश्रन त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।